साइकोलॉजी के अंदर कुछ पेशेंट के इलाज के दौरान यह देखा गया कि कुछ पेशेंट अपनी बीमारी बताते हुए अपने सपनों की भी बातें बताते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? कुछ केस में देखा गया है कि जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो वो कहता है, मुझे लग ही रहा था कि आज कुछ न कुछ गलत होगा, क्योंकि मुझे सपना भी आज कुछ ऐसे ही आया था। इसका क्या मतलब है? क्या सपने फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को पहले ही बता देते हैं, या ये सब बेकार की बातें हैं? सपने अपने आप में स्नायु रोग का एक लक्षण है, जबकि ये हेल्थ इंसानों को भी दिखता है। वैसे विज्ञान की माने तो सपनों पर बात करना न केवल बेकार और फालतू है, बल्कि अपने टाइम की बर्बादी भी है। सपनों पर क्या ही बात करना, सपनों के कोई सर या पैर तो होते नहीं कि उसे अच्छा से समझा जाए कि ये कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पर ख़त्म। हालांकि अगर हम सपने के बीच में जग जाएं तो हमें सपने का एंड याद हो जाता है, लेकिन तब भी सपनों को याद करके क्या ही फ़ायदा। कोई भी डॉक्टर मरीज के सपनों को सुनकर उसमें क्यों दिमाग लगाए? उसके पास और बहुत सी बातें हैं। सपनों को लेकर सोचना साइंस की नज़र में बिल्कुल बेकार और तुच्छ बात है। कोई पेशेंट साफ शब्दों में कहता है कि मैं चीन का सम्राट हूँ, लेकिन सपने में। यहाँ दिक्कत यह है कि इसे अपने एक लंबे से सपने में बस यही याद है कि मैं चीन का सम्राट हूँ। आगे और पीछे का इसे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि सपने का अधिकतर हिस्सा कहकर नहीं बताया जा सकता। जब कोई आदमी किसी सपने को सुनाता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो एकदम सही सुना रहा है? उसे सुनाते हुए उसने कुछ भी नहीं बदला है। ज़्यादातर सपने जरा भी याद नहीं रहते और उनके छोटे मोटे हिस्से को छोड़कर हम बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। नींद में दिखने वाली दुनिया रियल दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। सपनों में हम बहुत से अनुभव से गुजरते हैं जिन पर हम पूरा विश्वास करते हैं। कुछ सपने इतने साफ होते हैं कि हमें एकदम सच जैसे लगते हैं, यहाँ तक कि जागने के कुछ समय बाद तक भी हमें ये क्लियर नहीं होता कि ये सपने ही थे या कोई सच्ची बात। और कुछ सपने बहुत ही धुंधले और मीठे मीठे से होते हैं। बहुत से सपने हम जागने के कुछ समय बाद ही भूल जाते हैं और कुछ सारा दिन याद रहते हैं। कुछ सपने इतने क्लियर होते हैं कि उन्हें 30 साल बाद भी याद करो तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पता है कि हम सपने की जिस मेंटेलिटी से जागते हैं वो सारा दिन बनी रहती है। और डॉक्टरों ने ऐसे बहुत से मरीज देखे हैं जिनमें उनका मेंटल हेल्थ उनके सपनों की वजह से बिगड़ना शुरू हुआ था। सपनों से उनमें भ्रम पैदा हो गया। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमें पता चलता है पुराने समय में बहुत से राजा महाराजा अपने बड़े बड़े काम अपने सपनों के हिसाब से करते थे। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि साइंस सपनों को हल्की नज़र से क्यों देखती है, क्योंकि शायद हम जानते हैं बीते हुए टाइम की घटनाओं को फिर से जोड़कर तैयार करना आसान काम नहीं है। जहाँ तक हम जानते हैं पुराने समय में लोग सपनों को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे और उनका मतलब भी समझते थे। सपनों से वे फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को समझ जाते थे। पुराने समय में यूनान और पूर्वी देशों के लोग किसी भी वॉर में जाने से पहले सपनों का मतलब जानने के लिए एक एक्सपर्ट की मदद लेते थे। बिना सपनों का मतलब जाने उनके लिए युद्ध करना इम्पॉसिबल समझा जाता था। जैसे आज के टाइम में वॉर से पहले दुश्मन के इलाकों में जासूस भेजना जरूरी है, उसी तरह तब के लोग सपनों की सही एक्सप्लेनेशन करे बिना युद्ध नहीं करते थे। जब सिकंदर महान ने दुनिया को जीतने के लिए वॉर शुरू किया तब सपनों को समझने वाला उसके साथ रहता था। टायर नगर ने जो उस समय द्वीप पर ही था, उसने सिकंदर से इतना मजबूत मुकाबला किया कि सिकंदर का भागने का मन करने लगा। पर उसे एक रात सटायर यानी कि एक यूनानी देवता जिसकी पूंछ और लंबे कान होते हैं, विजय हर्ष से नाचता हुआ दिखाई दिया। जब उसने सुबह ये सपना अपने स्वप्न शास्त्री को सुनाया तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब आप लड़ाई में जीतने वाले हो। सिकंदर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने हमले का हुक्म दे दिया और वह तूफान की तरह टायर पर टूट पड़ा और जीत हासिल करी। अभी कहना मुश्किल है कि सपनों का अर्थ पता लगाने वाली जो आर्ट थी उसका बाद में कैसे नाश हो गया और कैसे सपनों को बेकार समझे जाने लगा। धीरे धीरे सपनों की दिलचस्पी अंधविश्वास के लेवल पर आ गई और अब इसकी बात केवल वही करते हैं
जो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ हैं। अब सपनों का पता लगाने की कला अपने सबसे घटिया रूप में मौजूद है। डॉक्टरों ने कभी भी सपनों को मेंटल हेल्थ से नहीं जोड़ा। उन्होंने इसे शारीरिक उद्दीपनों की मानसिक अभिव्यक्ति ही कहा। बिंज ने 1876 में कहा था, सपना शारीरिक प्रक्रम है जो सदा बेकार और बहुत बार वस्तुतः विकृत तथा अस्वस्थ होता है। हम सभी के सपनों में एक चीज कॉमन है कि हम सपने देखते टाइम सोए हुए रहते हैं। सीधी सी बात है कि सपने नींद के टाइम दिमाग की एक सोच है, एक ऐसी सोच जिसमें हमारी रियल लाइफ जैसी कुछ बातें होती हैं, लेकिन तब भी ये रियल लाइफ से एकदम अलग होती हैं। शायद सपने और नींद का आपस में कोई गहरा संबंध है। कभी कभी सपने हमें जगा भी सकते हैं। सपने सोने और जागने की बीच की कड़ी है, इसलिए हमें सपने पर कम और नींद पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अब जानते हैं कि नींद क्या है। नींद एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखते। जब हम इस दुनिया से थक जाते हैं तब हम सो जाते हैं। छोटा बच्चा इससे ठीक उल्टी बात कहता है। वो कहता है, मैं अभी नहीं सोऊंगा, मैं अभी नहीं थका हूँ, मैं अभी और खेलना चाहता हूँ। इस तरह नींद का पर्पस स्वास्थ्य लाभ या ताजगी महसूस होता है। नींद का मकसद बाहर की दुनिया में दिलचस्पी न रखना प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे जिस दुनिया में हम अपनी बिना इच्छा के आए हैं उसमें हम तभी अच्छे से रह सकते हैं जब बीच बीच में हम इससे अलग होते रहें। इसलिए हम कुछ टाइम बाद उस अवस्था में चले जाते हैं जिसमें हम दुनिया में आने से पहले थे, यानी कि हम गर्भावस्था के जीवन में आ जाते हैं। चाहे जैसे कहो, पर हमें सोते टाइम बिल्कुल वैसी ही गर्मी, अंधेरा और फीलिंग चाहिए होती है जैसे कि माँ के पेट में थी। हम में से कुछ लोग सिकुड़कर वैसे ही गेंद की तरह लुढ़कते हैं जैसे पेट में थे। ऐसा लगता है जैसे हम लोग पूरी तरह से इस दुनिया के नहीं हैं, बल्कि सिर्फ 2/3 ही इसके हैं। हमारा 1/3 भाग अभी पैदा ही नहीं हुआ। हर बार जागने के समय मानो हम नया जीवन लेते हैं। सच बात तो ये है कि हम नींद से जागने की बात इन्हीं शब्दों में करते हैं। हम ये मानते हैं कि बिना सपनों की नींद सबसे अच्छी और ठीक नींद है। नींद में कोई मानसिक कार्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा काम होता है तो इसका मतलब उतनी मात्रा तक हम प्रसव से पहले वाली सच्ची शांति की अवस्था में नहीं पहुंच सके हैं। सपने जागते हुए जीवन के मानसिक व्यापार के अवशेष हैं जो नींद को भंग करते हैं, और हमें इस तरह के सब्जेक्ट को, जो साइकोलॉजी में बिल्कुल बेकार समझा जाता है, तुरंत छोड़ देने का इरादा कर लेना चाहिए। लेकिन फालतू या बेकार होते हुए भी सपने होते तो हैं ही, और हम उनके होने के कारण को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। सपनों का नींद से जो संबंध है उससे हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि सपने नींद को खराब करने वाले उद्दीपनों की एक प्रक्रिया है। इसलिए सपनों पर दिमाग लगाने से कुछ फायदा नहीं। सपने देखो और भूल जाओ।